महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हम स्वाभिमान। लंबे लंबे श्वासों के साथ भारत से लेकर के नेपाल से लेकर के पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसे हमारे लाखों कार्यकर्ता भाई बहन योग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और इससे लोगों के जीवन में एक बात ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। रोग तो मिट रहे, लोगों के जीवन में दिव्यता आ रही है। ऐसे और ये इसमें तो भुजंगासन तो बहुत ईजी है। भुजंगासन में तो बस ऐसे उठे और ऐसे आ गए। इसका तो मैं चाहता हूं 100 बार अभ्यास सभी का होना चाहिए। और मेरे कहने से मैंने देखा है हमारे साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर के माता मंजूश्री ने मेरे से बोला, स्वामी जी मैं 2.5 मिनट में 100 बार कर लेते हैं। अब जिनको 20-25 मिनट लगता है, अब नहीं है समय, वैसे समय तो निकालना पड़ता है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है ये हमें तय करना पड़ता है। जब हेल्थ होती है, अपना ख्याल कैसे रखना, अपने लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। सबके लिए वक्त देते हो, अपने लिए भी समय देंगे तो ये 2.5 से 5 मिनट में 100 बार हो जाएगा। ये होले होले वाला ऐसे और ऐसे। फास्ट ऐसे 10 बार से शुरू करो। 10 बार करके थोड़ा ऐसे विश्राम कर लिया। रोग जितना बड़ा उतना समय बढ़ा दे, आसनों का समय बढ़ा दें, प्राणायाम का समय बढ़ा दें और धीरे 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 पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। मैं रोज इन बातों को कहता हूँ। व्हेन वी आर डूइंग योगा प्रॉपरली विद राइट मेथड, विद राइट टाइमिंग, with concentration, with continuity, with divinity, योग पूरे विधि विधान से, एकाग्रता से, निरंतरता से, दिव्यता के साथ, दैवी संपद के साथ, पूरी सात्विकता के साथ मैं कहता हूँ योग करो और योग को जियो। योग और योग मूलक ये बड़ा तत्व है, बड़ा सत्य है। योग और योग मूलक सात्विक साधनों के अभ्यास के साथ, योग और योग मूलक सत्य साधनों के, सात्विक साधनों के, उसको मोरल बोलो, ह्यूमन वैल्यू बोलो, मोरल वैल्यू बोलो, स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो। अपने सामर्थ्य के अनुरूप सहजता से योग करना। कोई हड़बड़ तड़बड़ नहीं, कोई उतावलापन नहीं, कोई आपाधापी उधेड़ बुन उथल पुथल नहीं। सहजता से योग करें। इसलिए योग के आगे एक शब्द लगता है सहज योग। विवेक पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं ज्ञान योग। भक्ति पूर्वक योग करें, इसको कहते हैं भक्ति योग। पूरे पुरुषार्थ के साथ योग करें, इसको बोलते हैं कर्म योग।
अपने शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा में संयम रखते हुए योग करें। इसको कहते हैं आत्म संयम योग। संसार से पूरी तरह से डिटैच होकर के योग करें। इसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। इसी को शरणागति योग कहा है, गुरु भगवान की शरणागति में। ऐसे जैसे अब ये दूसरा राउंड शुरू हो गया भुजंगासन का। एक रिदम के साथ ऐसे 2, 3, 5, 10 राउंड करते हैं। जैसे आजकल जिम में भी बच्चे जाते हैं तो कहते हैं हमने इस अभ्यास के, इस एक्सरसाइज के 10 राउंड कर लिए, 20 राउंड कर लिए, 25, 50, 100 राउंड तक करते हैं लोग एक एक अभ्यास के, 100 तक। तो आज आपको पूरा मर्म भी बता दिया है कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप जिससे जितना बन पाए ऐसे करते रहना। 2, 3, 5, 10 राउंड में ये भुजंगासन। चलो अब सीधे लेट जाते हैं। अब मरकट आसन करते हैं। मेरुदंड के लिए अभ्यास कर रहे हैं। दोनों पैर मोड़ लिए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करना है सहजता से, एकदम रिलैक्स होकर के, सहज होकर के। तो जब पूरे विधि विधान से ऐसे योग करते हैं तब मैं बार बार कहता हूँ वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। अपने ये 5 शब्द बड़े गहरे हैं, जरा सुनते तो हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि 99% लोग बहुत गहराई से उन बातों को नहीं सुनते। आज योग करने कराने के लाभ और पुण्य बताते समय मैं इन 5 शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं। संसार में जहां बैठो वही समस्याओं की चर्चा होती है। 99% people are talking about problems, threats, crisis, challenges, whatever we are feeling, we are facing in our personal life, in family life, in social life, in political life, in corporate life. वैयक्तिक जीवन से प्रारंभ करके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में वी आर फेसिंग द डिफरेंट चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस। ये तो बात सही है, प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आदमी को आदमी बनाओ, इंसान को इंसान बनाओ। और इंसान को इंसान बनाने वाली कोई विद्या, उसी को योग विद्या कहते हैं। और यही योग विद्या मूलतः वेद विद्या है, ऋषि विद्या है, यही सनातन विद्या है, यही सनातन धर्म का मर्म है। देखो कुछ कॉमन फैक्टर हैं। प्रैक्टिस सब जगह रिक्वायर्ड है। जैसे जो करेंगे उसका हमें एडिक्शन हो जाएगा। ये भी एक बड़ी बात है। बुरी चीज़ों का एडिक्शन लोगों को, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, उल्टी पुल्टी चीज़ें सोचने का, देखने का, करने का, फिर उसी को आदमी जिंदगी मान लेता है। तो भैया तामसिक राजसिक चीज़ों से बचो, सात्विक चीज़ों का एडिक्शन करो, योग का एडिक्शन करो। योग का एडिक्शन, कर्म योग का, सेवा का एडिक्शन, अच्छी चीज़ें पढ़ने का, स्वाध्याय का एडिक्शन, अच्छी चीजों का एडिक्शन। ये पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी थोड़ा लंबा करना। और एक बात तो मैं कह रहा हूँ, योग का एडिक्शन होने पर सारी अच्छी चीजों का एडिक्शन होगा। और कोई भी एक भोगवादी तत्व का एडिक्शन हो गया, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, भोग वासनाओं का, कोई भी एक बुरा एडिक्शन, वो आपको गर्त में ले जाएगा, डुबो देगा भाई। इसलिए
योग वाला एडिक्शन कर लो। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतों के पार चले जाओगे। से देखो, पादमुष्टनासा स्पर्शासन, सेतुबंधासन, ऐसी सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन थोड़ा लंबा करना। तो ये भी एक बीच में बड़ी बात कह दी है। ये संसार में जो बुरी आदतों का एडिक्शन हो रहा है ना, और ये बुरी आदतें सब प्रकार की बुरी आदतें हैं। सर्वांगासन, हलासन, थोड़ा लंबा करने की आदत डाली है। तो एक योग के एडिक्शन से, एडिक्शन की बात को यही पूरा करते हैं। इसका इतना विस्तार है, मैं घंटों इसके बारे में बात करूं। लोग को एडिक्शन किसका हो गया है? दंभ का, दर्प का, अभिमान का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूप कृष्ट वृत्तियों का एडिक्शन हो गया। ज्यादा सोने का, ज्यादा खाने का, उल्टा पुल्टा सोचने का, उल्टा पुल्टा देखने का, सुनने का एडिक्शन बड़े खतरनाक है। सर्वांगासन भी, हलासन भी, शीर्षासन भी, एक दो मिनट से लेकर के 10 मिनट तक लंबा करने का अभ्यास होना चाहिए। चल, अब शीर्षासन भी करा देते हैं। जो शीर्षासन कर सके वो तो शीर्षासन कर लेना। शीर्षासन भी अभ्यास किया है? अभी दीवार के साथ करना है पहले राहुल भाई, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे आपने 108 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास, बहुत ही एक अच्छी आदत, प्रशस्त आदत डाली, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये अच्छी बात है। और धीरे धीरे अब आप अनुलोम विलोम करो, मैं शीर्षासन करता हूं। धीरे धीरे अपने बच्चों को ना हम यहीं से बचपन से ही शुरू करवा दें, तो ये धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है इसका। सर्वांगासन का, हलासन का, शीर्षासन का थोड़ा लंबा अभ्यास 5 मिनट तक। बच्चों को 2-2 मिनट का अभ्यास तो अवश्य कराइए, जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अब देखो, सैकड़ों प्रकार के रोग, सैकड़ों क्या हजारों प्रकार के डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर। सैकड़ों प्रकार के तो रोग हैं, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन आदि अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना, और थोड़ा ठहराव के साथ, स्थिरता, एकाग्रता, निरंतरता के साथ। आसन में तो इस बात को स्पेशली मेंशन किया गया, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्य। योग कराने के लाभ और पुण्यों की मैं बात कर रहा था आज। जिनसे अधिक आसन न बन पाए, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम लंबा करें। तो मैं सार रूप में पहले कह देता हूं, फिर विस्तार रूप में बात करूंगा। योग करने और कराने का ये लाभ है कि संसार में कोई रोग नहीं रहेगा। ये एक पक्ष है, ये एक पहलू है छोटा सा। संसार में कोई रोग नाम का तत्व नहीं रहेगा। दूसरी बात है, कोई दुख नाम का, कोई दरिद्रता नाम का तत्व नहीं होगा। कोई भी अमानवीय तत्व नहीं रहेगा योग करने से। कितनी बड़ी बात है। ये हिंसा, ये झूठ, ये बेईमानी, ये दुराचार, ये अनाचार, ये व्यभिचार, ये रेप, ये गैंगरेप,
या शुचिता, या संतोष, ये विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, नकारात्मकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, पाप, अधर्म, अन्याय, अनीति, समाज में रोगों के साथ में ये जो दुख और दरिद्रता, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन्हीं को तो सारी दुनिया में चैलेंजेस और थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स कह कर के कहा जा रहा है कि इससे ये होगा क्या संसार का। अब ये मिटेंगी कैसे? मूर्खतापूर्ण व्यक्ति की जो सोच है, जो मूर्खतापूर्ण सोच है, उसमें आदमी कह रहा है कि इनका समस्याओं का समाधान को पॉलिटिशियंस कर देंगे, और पॉलिटिशियन एक दूसरे को इसी के लिए जिम्मेदार मान करके तुम्हारे कारण से समाज में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, तुम्हारे कारण से संसार में जो है, तुम्हारे राज्य में ये हिंसा बढ़ रही है, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ रहा है, ये गैंग रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, तुम्हारे कारण से हो रहे हैं। मैं किसी को इसके लिए जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार नहीं मानता। 99% इसके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। व्यक्ति या तो योग से हट गया या उसको हटा दिया गया और उसको भोग के अंधियारे में धकेल दिया गया, फिर ये सारे उपद्रव तो होंगे। ये बीमारियां, ये बुराइयां, ये दुख, ये दरिद्रता, ये नैराश्य, ये कुंठा, समाज में चारों तरफ विघटन और पतन, उसका मुख्य कारण है व्यक्ति योग और कर्मयोग के पथ से। व्यक्ति योग के पथ पर और कर्मयोग कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तो कहां समस्या है। एक व्यक्ति स्वयं जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पा करके लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, स्वास्थ्य दे सकता है, सुख दे सकता है, समृद्धि दे सकता है, शांति दे सकता है। और हमने ये किया है, हम ये कर करके कह रहे हैं, जी करके कह रहे हैं। वी आर लिविंग दिस, वी आर डूइंग दिस। हम इसको कर रहे हैं, हम इसको जी रहे हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्वामी रामदेव, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हो, पतंजलि योग पीठ हो, वो इसको कर रहा है, इसको जी रहा है। सहजता के साथ ये अभ्यास करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम। तो आज एक बात से शुरू करके 3 बातों की ओर हम विशेष ध्यान दे रहे थे। एक, योग करने और कराने का लाभ। इसमें तो सारा संसार ही समाहित हो गया। योग करने और कराने से तो सारा संसार ही सुखी हो जाएगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, लंबा लंबा कर, सारे रोगों का, सारी समस्याओं का समाधान योग में। ये इसके शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, वैयक्तिक पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक लाभ, लाभ ही लाभ है ये तो। और ऐसे लाभ है जिसमें कोई 100% बेनिफिट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कोई भौतिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट तो है। पूरी दुनिया में कोई भी लाभ पाने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहां बस थोड़ा अपने समय का निवेश करना है और उससे आपका समय बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा, ये जगत ही बदल जाएगा। पुण्य यह है कि जीवन में अशुभ नाम का तत्व शेष नहीं रहेगा। बहुत प्रकार की अनवांटेड चीजें जीवन में होती रहती हैं, अवांछित चीजें जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं।
जिनसे हम बचना चाहते हैं, जिनको हम मिटाना हटाना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसे घटित होती रहती हैं। उन सारी बुरी चीजों से बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये। मंडूकासन सहजता के साथ, जिनको कमर में दर्द है, बीपी हाई है, हर्निया है, बहुत ज्यादा कोलाइटिस है, वो सहज कपालभाति बहुत धीमे अथवा बिना कपालभाति के शेष ऐसे प्राणायाम के साथ करें। ऐसे मंडूकासन 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे मुट्ठियां बांध के अथवा ऐसे ही योग मुद्रासन, ये लंबे लंबे अभ्यास करने हैं। लंबे लंबे अभ्यास ऐसे करना। तो मैं योग के लाभ के साथ पुण्य की बात कर रहा था। जब हमारे जीवन में पुण्य प्रबल होता है तो कुछ बातें कह रहा हूं, हम स्वस्थ होने के साथ सुखी भी होते हैं। मन में संतोष होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, पीस होता है, जॉय होता है, अनलिमिटेड इटर्नल हैप्पीनेस होता है। अब देखो, अपना जीवन सुखी रहता है, पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी रहता है, बच्चे सुखी रहते, माता पिता सुखी रहते हैं। यही तो चाहिए इंसान को। व्यक्ति स्वस्थ और सुखी तो रहना चाहता है, उसके जो साधन है उसको नहीं अपनाना चाहता। ये एक बड़ी विचित्र बात है। सबको चाहिए स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह। सबको चाहिए कि मेरा वैयक्तिक जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक जीवन बड़ा सुखी रहे। मैंने योग किया और कराया, तो एक उदाहरण तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूँ। योग करने और कराने से क्या लाभ होता है, उसका क्या पुण्य होता है, तो आप मुझे ही देख लीजिए। हमारे महापुरुषों ने बार बार कहा है, बड़ों ने बार बार कहा है, मेरा जीवन ही मेरा आदेश है, मेरा संदेश है, मेरा उपदेश है। तो भाई योग करने और कराने का क्या लाभ होता है और क्या उससे पुण्य फलीभूत होता है, क्या उससे परिवर्तन घटित होता है, क्या उससे जीवन और जगत में क्रांति आती है, कैसे उससे बड़े इतिहास का निर्माण होता है, उससे संसार का कैसे उपकार होता है, इसका बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने। दूसरी बात, हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने योग किया और कराया और उसके भी परिणाम हमारे सामने। जो जो इस योग के मार्ग पर चले, आज उनके बच्चे सुखी, परिवार सुखी, आज उनके जीवन में खुशहाली है। अब इसमें कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कभी कोई अनहोनी हो जाए, तो हम एक दो बातों को देख करके जो सैकड़ों हजारों लाखों अच्छी बातें उनकी अनदेखी नहीं कर सकते, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। माना कोई एक्सीडेंट हो गया, माना कोई दुर्घटना हो गई जीवन में, ना हो, ये तो सबकी चाह रहती है, लेकिन फिर भी हो गई, तो योग करने और कराने का ये पुण्य है, ये लाभ है।
इससे हम स्वयं और ये सारी समष्टि, जीवन और ये सारा जगत, ये पिंड और ब्रह्मांड सारा पुण्यों से आप्लावित हो जाता है। संसार के जो छोटे छोटे लाभ हैं, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, लोगों के जीवन बदलेंगे, पूरे जगत में पुण्य का प्राधान्य हो जाएगा। कभी भी याद रखना, कभी भी पाप कहो, अधर्म कहो, अनीति कहो, दुख कहो, दरिद्रता कहो, पूरी तरह से कभी कोई चीज खत्म नहीं होती। प्राधान्य सत्व का होना चाहिए, प्राधान्य दिव्यता का होना चाहिए, प्राधान्य अच्छी बातों का, अच्छी चीजों का, अच्छे श्रेष्ठ सात्विक तत्वों का होना चाहिए। ये होगा तुमसे।